Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, आज से हम लोग आपकी हिस्ट्री का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक छोटी कंपनी थी और वह भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। उसका इरादा भी नहीं था कि वह भारत को वह गुलाम बनाए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने भारत को गुलाम बनाया और भारत के मैक्सिमम हिस्से जो है उसके कंट्रोल में चले आए और लगभग 200 साल तक भारत जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर अब बाद में देखेंगे कि ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं। आप देखिएगा कि पुराने जमाने में रूल ये होता था कि अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको रानी से या राजा से ऑर्डर लेना होता था। रानी और राजा जिसको ऑर्डर देता था वही जो है वह कंपनी स्टार्ट कर सकता था और उस ऑर्डर में ये भी लिखा होता था कि ये कंपनी जो है वह किस क्षेत्र में बिजनेस करेगी, किस एरिया में बिजनेस करेगी। तो ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंपनी को यह अधिकार मिला था कि ब्रिटेन से ईस्ट में जितने भी देश हैं उन देशों में यही कंपनी जो है वह बिजनेस करेगी। इसीलिए इस कंपनी को हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। कहता है औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे उनमें जो है औरंगजेब जो है वह लास्ट शक्तिशाली मुगल बादशाह था। मतलब हम यहाँ पे लास्ट मुगल बादशाह के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लास्ट मुगल बादशाह तो ऑब्वियसली बहादुर शाह जफर थे जिनके लीडरशिप में जो है आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर कहता है कि शक्तिशाली पावरफुल मुगल रूलर्स, मतलब जितने भी पावरफुल मुगल रूलर्स थे उनमें औरंगजेब जो है वह आखिरी था। मतलब औरंगजेब जो है वह आखिरी मुगल पावरफुल रूलर था। औरंगजेब के मरने के बाद हम देखेंगे कि मुगल डायनेस्टी जो है वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो इतनी तो बात समझ में आ गई। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। He established control over a large part of the territory that is now known as India। कहता है कि आज जिस हम भारत को जानते हैं, मतलब आज का जो भारत जो है उसके मैक्सिमम हिस्से पर औरंगजेब जो है वह रूल किया करता था। मतलब आज का जो भारत जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वह औरंगजेब के कंट्रोल में था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि औरंगजेब जो है वह आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह था और फिर हमने पढ़ा कि आज का जो भारत जो है उसके मैक्सिमम हिस्से पर औरंगजेब का रूल था। औरंगजेब जो है वह रूल किया करता था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms। कहता है क्या कि औरंगजेब की मौत जब 1707 में हुई, मतलब औरंगजेब की मौत जब 1707 में हुई, उसके बाद जो मुगल गवर्नर्स थे, जैसे आज आप देखिएगा कि भारत में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। मतलब देखिएगा कि सेंटर में एक सरकार है, उसके अलावा हर स्टेट में अलग अलग सरकार है, उसके अलावा स्टेट में भी आप देखिएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है। तो पुराने जमाने में भी यही होता था। आप देखेंगे कि जो मुगल अंपायर जो था उसमें जो है दिल्ली जो है वो मेन सेंटर हुआ करता था और अलग अलग उसके जो है सूबे हुआ करते थे। सूबे का मतलब जो है, सूबा का मतलब स्टेट होता है और जो उस स्टेट को चलाता था उसको सूबेदार कहते थे, मतलब गवर्नर। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहता है कि जब औरंगजेब की जब मौत हो गई 1707 में,
उसके बाद बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे, जो गवर्नर्स थे, जो स्टेट को चलाते थे, जो बड़े जमींदार जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। और आप देखेंगे कि रिवॉल्ट करने के बाद जो है उन्होंने रीजनल किंगडम्स वगैरह को एस्टेब्लिश किया। मतलब कहने का मतलब है कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल डायनेस्टी जो है वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब कहता है क्या, जब भारत के मैक्सिमम हिस्से में रीजनल किंगडम्स एस्टेब्लिश हो गए, जो पावरफुल रीजनल किंगडम्स जब एस्टेब्लिश हो गए भारत के मैक्सिमम हिस्से में, अब दिल्ली के नियंत्रण में भारत नहीं था। मतलब दिल्ली से भारत को, दिल्ली जो है वो जो है मेन जो है सेंटर नहीं था जहां से भारत को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, जैसे कि औरंगजेब के जमाने में हो रहा था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो है औरंगजेब जो है वह लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। फिर हमने पढ़ा कि आज का जो भारत है उसके मैक्सिमम हिस्से पर वह रूल किया करता था। उसकी मौत के बाद 1707 में जब उसकी मौत हुई तो उसके बाद जो मुगल गवर्नर्स थे, जो बड़े जमींदार जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने रीजनल किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है भारत को दिल्ली जो पहले जो दिल्ली जो भारत को नियंत्रित कर रही थी, अब वहां से जो है नियंत्रण खत्म हो गया था। मतलब दिल्ली जो है अब वो पूरे भारत को नियंत्रित नहीं कर रही थी। मुगल डायनेस्टी कमजोर पड़ चुकी थी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. कहता है क्या कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में आप देखेंगे कि जब मुगल डायनेस्टी कमजोर हो रही थी, उसी वक्त जो है आप देखेंगे कि राजनीति के क्षितिज पर, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, राजनीति के क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभर रही थी। मतलब एक तरफ मुगल डायनेस्टी कमजोर हो रही थी, दूसरे तरफ अंग्रेज जो है वह धीरे धीरे जो है वो पावरफुल होते जा रहे थे। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? कहता है कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है वह भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे, एक छोटे व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, एंड वर रिलुकेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। और ये जो कंपनी जो थी उसका जो है भारत में कोई दिलचस्पी भी नहीं था, मतलब वो भारत को कंट्रोल भी नहीं करना चाहती थी। हाउ दे डिड दे केम टू बी मैटर सॉरी हाउ then did they came to be masters of a vast empire? फिर क्या हुआ, फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया और आज का जो भारत जो है मैक्सिमम भारत उनके कंट्रोल में चला आया। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। कहता है कि इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर के बारे में। हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे और जो हम लोगों को पढ़ना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।